नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं झारखंड पुस्तक का एमसीक्यू सीरीज कराया जा रहा है और ये पुस्तक के लेखक है देव कुमार जी, जो काफ़ी चर्चित लेखक है। और ये झारखंड के विभिन्न सारे एग्जाम जेपीएससी जैसे सीजीएल और जेएसएससी द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल में वन्यजीव एवं अभयारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें लेटेस्ट पीवाईक्यू भी शामिल किया गया है। फिर देखते हैं यह बुक और उन्हीं के द्वारा देव कुमार जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक में झारखंड की थ्योरी बुक है और ये एमसीक्यू बुक जो बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। और जो बोल रहे थे कि पीडीएफ तो एग्जाम फाउंडेशन ऐप में डाउनलोड कीजिए, वहाँ पीडीएफ ही कर दिया गया है। और बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस और ये जेपीएससी जैसे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। मैं हूँ झारखंड, जो देव कुमार जी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते बिना देरी के वन्यजीव एवं अभयारण्य। तो दोस्तों, आज कौन सा टॉपिक होने वाला है? तो झारखंड का भूगोल में वन्यजीव एवं अभयारण्य। तो दोस्तों, बिना देरी के पहला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर, झारखंड सरकार ने राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है? तो कितने वर्षों के लिए ये योजना बनाई है झारखंड सरकार ने? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? 1 का बी। तो 10 वर्षों के लिए इसका सही आंसर बी होगा। 10 वर्षों के लिए झारखंड सरकार ने राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 2 का क्या होगा दोस्तों? बी। तो झारखंड राज्य में मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है? तो झारखंड राज्य में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों? तो 3 का क्या होगा आंसर? तो 3 का आंसर सी होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो 11 मतलब 11 वन्यजीव अभयारण्य है। तो आज एक्सप्लेन उतना नहीं होगा, क्या क्वेश्चन बहुत है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? तो ये 4 नंबर क्वेश्चन जो कि कक्षपाल मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितने टाइगर रिजर्व है? तो 4 का क्या होगा दोस्तों? 4 का बी। तो एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एक तो ही है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनमें से कौन सा एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों, 5 का सही आंसर क्या होगा? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्यों में से एक है। बेतला न्यून में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो बेतला का पूरा नाम क्या है? बेतला का फुल फॉर्म है संक्षिप्त रूप। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? 6 का डी। तो होगा बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए IRB 2017 में पूछा गया था वाला बेतला का फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट आते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो 7 क्या होगा दोस्तों? 7 का बी। तो ये लातेहार जिला में स्थित है और SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड किस जिले में स्थित है? तो 8 का क्या होगा दोस्तों? 8 का होगा ए, मतलब लातेहार। वो ये रिपीटेड है, मतलब 2 बार SIPT 2017 दो शिफ्ट में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना की गई थी, ये किस वर्ष किया गया था? तो बोला जा रहा है कि झारखंड जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है लातेहार में, वहाँ विश्व के प्रथम बाघ की गणना किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 9 क्या होगा? तो 9 का सही आंसर होगा सी। तो 1932 में। देखिए, याद रखिएगा, झारखंड भी 1932 करता है, तो बाघों के लिए भी गणना 1932 याद रखिएगा। झारखंड को बोलता है 1932 के खतियान, तो उसी प्रकार 1932 याद रखिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं?
तो बोला यार इनमें से कौन से पार्क और इनमें चेरो राजा के अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं, तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है? तो दोस्तों का सही आंसर क्या होगा? दलमा, बेतला, कोडरमा, हजारीबाग। तो SIPT 2017 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 का बी, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। फिर नेक्स्ट आता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में निम्न में से किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो 11 क्या हुआ? 11 का सी, तो 1973 में शुरुआत किया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बेतला। तो बेतला किस जिले में स्थित है दोस्तों? 12 का क्या होगा? 12 का ए, लातेहार जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो किस किस वर्ष अधिसूचित किया गया था दोस्तों? तो 13 का क्या होगा? तो 13 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1986 होगा। डी इज सही, डी इज करेक्ट आंसर। और SIPT 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों झारखंड के लातेहार जिले में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार जिला में स्थित है? तो दोस्तों से सही आंसर क्या होगा? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ही लातेहार जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। और इसी को घुमा फिरा के पूछा गया है SIPT 2017 में। फिर नेक्स्ट बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इनमें से कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो निम्न में से कौन सा प्राणी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो 15 क्या होगा दोस्तों? 15 का आंसर डी, तो शेर, बाघ, चीतल, ये तीनों पाए जाते हैं, ऊपर सभी पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो इनमें से झारखंड में कौन सा एक है? तो 16 क्या होगा दोस्तों? 16 का सही आंसर होगा सी, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। तो ये TGT 2019 में पूछा, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 17 का डी, तो पलामू। तो देखिए पलामू जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पहले पलामू में ही आता था, तो बाद में अभी लातेहार जिले का अंग बन गया है, लातेहार जिला में है, तो सब हमको लगता है शायद बॉर्डर में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, तो इस ऑप्शन के हिसाब से डी होना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो। झारखंड में मुट्टा में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा क्या गया था दोस्तों? तो 18 क्या होगा? 18 का तो सी, IUCN। तो IUCN द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। देखिए मगर भी क्या है, प्राणी है, तो मगर प्रजनन केंद्र, तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर हो गया सबसे फुल फॉर्म। तो झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है दोस्तों? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो 19 का सही आंसर होगा ए, तो बोकारो जिले में स्थित है, ये बोकारो में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग झारखंड के मुट्टा में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो मुट्टा में अवस्थित मगर किसका सहायता किसके इसे बनाया गया था? तो IUCN। तो कब इसका स्थापना किया गया था? तो दोस्तों 20 का क्या हुआ? तो 20 का सी, 1987 में इसका स्थापना किया गया था, मुक्का प्रजनन केंद्र का। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 21 का क्या होगा? तो 21 का सही आंसर होगा बी, तो 2007 में स्थापना किया गया था झारखंड जैव विविधता अधिनियम, विविधता बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की। और झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो रांची में है, तो इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? तो 22 का क्या होगा दोस्तों? तो 22 का सही आंसर होगा सी, तो 1994 में ये इसका स्थापना किया गया था, 1994 में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो 23 का सी, तो रांची के ओरमांझी में स्थित है। कहाँ? रांची के ओरमांझी में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचा के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है? तो कितने पार्कों को शामिल किया गया दोस्तों झार पार्क के अनुसार, झार पार्क में? तो दोस्तों 24 का क्या हुआ? तो 24 का बी होगा, 10 पार्कों को शामिल किया गया, 10 पार्कों को। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग
झारखंड में किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 25 का डी पलामू। तो पलामू का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और ये 7th to 10th JPSC में पूछा गया था, याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा एरर है। 7th to 10th JPSC में ये पूछा गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ है? तो झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष कहाँ है दोस्तों? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? तो 26 का सही आंसर होगा बी। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है। झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा एक बाघ आरक्ष है झारखंड का? तो 27 क्या होगा? तो 27 का सही आंसर होगा ए। तो पलामू बाघ आरक्ष ये झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्ष है, इसका सही आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट आता है, झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो 28 का क्या होगा? तो 28 का डी होगा। तो लावालुंग अभ्यारण्य जो चतरा में स्थित है, तो ये सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है दोस्तों? तो 29 का क्या होगा? तो 29 का सही आंसर होगा 29 का सही आंसर होगा ए। तो पलामू ये सबसे बड़ा है, ए नंबर। और SIPT 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग, स्थापना की दृष्टि से झारखंड में किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई? तो कौन सा सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 30 का सही आंसर होगा ए, पलामू सेंचुरी पलामू। तो इसका सबसे पहले स्थापना किया गया था और 7 to 6 JPSC 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, महुआटांड़ी भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो इनमें से किस जिले में महुआटांड़ी भेड़ियों का अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? तो 31 का क्या होगा? तो 31 का सही आंसर होगा डी। तो ये लातेहार में स्थित है, जो SIPT 2017 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, महुआटांड़ी अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआटांड़ी अभ्यारण्य झारखंड किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो 32 को क्या होगा? तो डी। तो ये लातेहार जिले में स्थित है, लातेहार में, जो 6 JPSC 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पलामू अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो पलामू अभ्यारण्य कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ दोस्तों? तो ये क्वेश्चन एरर है, तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो 33 का सही आंसर होगा बी। तो क्या होगा? तो बी 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पलामू अभ्यारण्य। झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर दूरी के भीतर स्थित है? तो इनमें से कौन सा स्थान से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूरी के भीतर है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा जमशेदपुर, ताकि जमशेदपुर शहर से 10 या 20 किलोमीटर दूरी में स्थित है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये जमशेदपुर होगा इसका आंसर सी। तो ये पूछा गया IRB 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एलिफेंट रिजर्व। तो 35 का सही आंसर होगा डी। तो ये पूर्वी सिंहभूम, तो जो दलमा है वहीं पे एलिफेंट रिजर्व भी है, और ये SI मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 36 क्या होगा? तो 36 का सही आंसर होगा सी। तो 1975 में इसका उद्घाटन किया गया था, और SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों? तो 37 क्या होगा? तो 37 का सही आंसर होगा डी। तो 195 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 195 किलोमीटर स्क्वायर में, और 1975 में ये बना था। फिर नेक्स्ट स्थापना हुआ था, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा पहाड़ पूरा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये दलमा हिल्स चारों ओर है, चारों ओर दलमा हिल्स ही फैला हुआ है। तो SIPT 2017 में पूछा गया सही आंसर है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो 38 का करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो दलमा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर किस जिले में आता है? तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट
के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, उस समय सिम्बुंग, अभी भी सिम्बुंग नाम से जाना जाता था, पहले तो सिम्बुंग नाम को ज़्यादा जाना जाता था, तो इसी प्रकार सिम्बुंग होगा सी। तो पीजीटी 2023 और एसआईपीटी 2017 दो बार पूछा गया है। पीजीटी हाल फिलहाल मतलब 2023 में पूछा गया है। तो सिम्बुंग में 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 2001 में, ये वाला भी याद रखिएगा। तो कब? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 2001 में चलाया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो अधिसूचित किया गया था, तो किस वर्ष को दोस्तों? तो 41 का क्या होगा? तो 41 का सही आंसर होगा दोस्तों, हाँ 41 का सही आंसर क्या होगा? तो 41 का डी होगा। तो 1976 में मतलब अधिसूचित किया गया था इसको, अधिसूचित। एसआईपीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आता है, रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो रांची में जो चिड़ियाघर है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों 42 का क्या होगा? तो 42 का सही आंसर होगा बी, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। तो ये रांची का चिड़ियाघर और एसआईपीटी 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 43 का। तो 43 का सही आंसर होगा सी। तो कोडरमा में स्थित है। कहाँ? कोडरमा में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कोडरमा। ये DY कलेक्टर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो DY कलेक्टर। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मुआटाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी? किस अभ्यारण्य में? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो 45 का सही आंसर होगा सी। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में ये किया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित नहीं है दोस्तों? तो इसका क्या होगा? तो बी इज करेक्ट आंसर, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित नहीं है, जो एसआईपीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। कोडरमा, हजारी, लवालंग ये सब तो झारखंड में ही है। ये सब अपने आप क्वेश्चन छटा जा रहा है। रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो 47 क्या होगा? तो 47 का सही आंसर होगा ए। तो रांची में स्थित है रॉक गार्डन, इसका सही आंसर होगा रांची। झारखंड में बहिर्जाति या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा बहिर्जाति और बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है दोस्तों? तो 45 का सही आंसर होगा 45 का बी। तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान इसका सही आंसर होगा, जो कि 7 to 10 JPCPT 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन भी है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है भौगोलिक की दृष्टि से? तो दोस्तों सही आंसर होगा लवालोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, जो चतरा में है। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट एसआईपीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो लवालंग वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से निम्न के भीतर स्थित है। लवालंग वन्यजीव अभ्यारण्य किसके भीतर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो 50 का सही आंसर होगा, 50 का सही आंसर होगा बी। तो चतरा जिला के अंदर में है और एक्साइज कांस्टेबल 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो इनमें से कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो झारखंड में स्थित है? तो दोस्तों कक्षपाल पीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है। तो यह हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ये सब बाहरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। फिर नेक्स्ट आते हैं, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो किस वन्य प्राणी का घोषणा 1955 में किया गया था दोस्तों? तो 52 का सही आंसर क्या होगा? तो 52 का सही आंसर होगा
ए मतलब हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा 1955 में किया गया था। और जेपीएससी असिस्टेंट 2007 में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो रिपीटेड हो गया। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 53 का। तो 53 का सही आंसर होगा बी। तो ये पालकोट गुमला में स्थित है। तो ये इसका सही आंसर गुमला होगा। SIPT 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर से आता है दोस्तों, पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, पालकोट गुमला जिले में, जेपीएससी असिस्टेंट 2017 में। तो किस बार का क्वेश्चन रिपीट करता है आप लोग भी देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, तोपचांची अभ्यारण्य स्थित है। तो तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 55। तो 55 के सही आंसर होगा ए। तो धनबाद जिले में स्थित है, धनबाद में, धनबाद। और ये TGT 2012 और PGT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, किसे झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है। तो ये किस जिले में है? तो बोला जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, झार पार्क में कौन सा पार्क को सम्मिलित किया गया है, इसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, तो शहीद निर्मल महतो, तो 56 का सही आंसर क्या होगा? तो 56 का सही आंसर होगा सी। तो ये हजारीबाग जिले में स्थित है। और ये JPSC 6 GPSC PD 2016 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो कितने अवधि के लिए दोस्तों? तो ये तो पहले ही सबसे पहला क्वेश्चन था। तो 57 का डी होगा, 10 वर्ष। और देखिए कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, 6 JPSC PD 2016 में ये पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षण अरण्य क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 58 का। तो 58 का सही आंसर होगा बी, सारंडा। और ये PGT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा IRB 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो 59 का सही आंसर होगा डी। तो बिरसा मृग विहार, तो कहाँ ये रांची में ही स्थित है। तो IRB 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बिरसा मृग विहार। फिर नेक्स्ट आते हैं 59 के बाद 60 में, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 60 का सही आंसर क्या होगा? तो 60 का सही आंसर होगा डी। तो बोकारो स्टील सिटी में है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर नेक्स्ट, हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड में किस अभ्यारण्य के बीच में अवस्थित है? तो किस अभ्यारण्य के बीच अवस्थित है हरी पहाड़ी झील? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 61 का सी होगा। तो चांची अभ्यारण्य के बीच अवस्थित है, SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तो 62 का सही आंसर होगा डी। तो उधवा पक्षी विहार ये कहाँ है? साहेबगंज में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों? तो 63 का क्या होगा? 63 का सी होगा, पलामू अभ्यारण्य एकमात्र का राष्ट्रीय स्तर का है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 64 का डी होगा। तो पलामू अभ्यारण्य झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। फिर नेक्स्ट, झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो झारखंड का जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है तो कितने वर्ग क्षेत्र किलोमीटर फैला हुआ है दोस्तों? तो 65 का बी। तो 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भी याद रखिए, बेतला 226। और 11 JPSC PD 2024 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण रॉक गार्डन। रॉक गार्डन सुंदरता में भारत में अन्यत्र अपने समकक्ष पर्यटक आकर्षकों से किसकी बराबरी करता है? तो किसकी बराबरी करता है दोस्तों? तो 66 का सही आंसर होगा ए, जयपुर उद्यान राजस्थान से बराबरी करता है। तो 66 का ए। तो सही आंसर इज ए। और PGT 2023 में पूछा गया है। तो जयपुर उद्यान राजस्थान से बराबरी करता है। फिर दिसंबर 2022 में जमशेदपुर में किस पार्क का उद्घाटन किया गया था?
तो किस पार्क का उद्घाटन किया गया दिसंबर 2022 में जमशेदपुर में? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो 67 का बी होगा, कदमा जैव विविधता पार्क का स्थापना किया गया था। तो कौन सा पार्क? तो कदमा जैव विविधता पार्क का स्थापना किया गया था। पीजीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। जुबली पार्क जुबली पार्क जमशेदपुर को मुगल गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। तो जुबली पार्क जमशेदपुर में है तो उसे मुगल गार्डन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये प्रेरित है, तो किसके लिए प्रेरित है? ये प्रेरित है, किससे प्रेरित है दोस्तों? तो 68 का क्या होगा? 68 का ए। तो मैसूर के वृंदावन गार्डन से प्रेरित है ये जुबली पार्क मुगल गार्डन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। और मैं हूँ झारखंड बुक, एक बार ज़रूर परचेज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए इसका आंसर शीट है। तो दोस्तों आप लोगों से विदा लेने का अनुमति लेता हूँ। थैंक यू।